और इस बीच अगली खबर ओडिशा से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन से ठीक पहले धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो देखने को मिल रहा है। संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है धर्मेंद्र प्रधान। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने पूजा अर्चना भी। प्रिया हमारी सहयोगी क्योंकि ओडिशा में मौजूद है। प्रिया, फिलहाल क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, कितनी हलचल होती हुई नजर आ रही है? पूजा अर्चना फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कर ली गई है और हर प्रत्याशी की तरह अमूमन जैसे कि पूजा अर्चना की जाती है, रोड शो की जाता है, फिर नामांकन किया जाता है। क्या कुछ हलचल फिलहाल वहां पर? बिल्कुल साक्षी, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त यहाँ पर रोड शो करते हुए, हम उनसे खुद बात करेंगे। यह अपार जन समर्थन देकर के क्या कहेंगे, यह अपार जन समूह देखकर क्या कहेंगे? ये मोदी जी के प्रति लोगों की प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की विश्वास है और हमारे नेतृत्व पे यहाँ लोकसभा हो विधानसभा हो, इसकी नेतृत्व के प्रति लोगों की प्यार, यह जन सलाह उसका प्रमाण है। क्योंकि ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, 21 सीटों पर आपकी फीडबैक रिपोर्ट क्या कहती है? ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, फीडबैक क्या? लोकसभा में हम 21 का 21 जीतेंगे और विधानसभा में भी हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा अस्मिता को लेकर के बड़ी बात कही और कहा है कि ओडिशा अस्मिता संकट में। क्या चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है? ओडिशा में कुछ बाहरी लोग जैसे अंग्रेज आके यहाँ हुकूमत करना चाहते थे और किए भी, ऐसे ही कुछ तत्व, उड़ीसा विरोधी तत्व, उड़िया संस्कृति विरोधी तत्व उड़ीसा की राजनीतिक सत्ता को हथियाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उड़ीसा की जनता उसको भरपूर जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी उसी का संकेत दिए हैं। मुकाबला कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेडी एक ऐसा दल है जो कई मसलों पर संसद में आप लोगों का साथ देते हुए नजर आई है, आप लोगों का गठबंधन रहा है, कैसा मुकाबला? प्रतिद्वंदी यहाँ बीजेडी है, उसको हम हराएंगे और हम जीतेंगे। कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? कांग्रेस गायब है, कांग्रेस है ही नहीं। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप एक लंबे वक्त के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान? बहुत उत्साह है, लोग इस बार पूरा हमको जिताएंगे। तो साक्षी, अभी आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान जो कि लगातार ये दावा करते हुए कि जीत होगी और साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारे कॉम्पिटिटर बीजू जनता दल भी है। जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल प्रिया, आप जानकारी दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत भी आपने की। इस बीच ओडिशा के संबलपुर सीट पर प्रधान वर्सेस प्रधान के बीच में मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेडी के बागी को मैदान में उतारा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? और जब आप ग्राउंड में पहुंचती हैं, लोगों के बीच में पहुंचती हैं, तो किस तरीके से आपको जो जनता है वो नजर आ रही है? किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होने वाली है? देखिए साक्षी, दो चीजें हमें समझनी होगी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर अपने कैंडिडेट को यहाँ पर बदल दिया। अब ये चीज यहाँ पर आम जो लोगों में है वो भी भावना नजर आती है। दूसरी चीज ये कि हमें ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जो बीजू जनता दल है उसका बहुत तगड़ा यहाँ पर माना जाता है कि वो काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग है। अभी हमने धर्मेंद्र प्रधान से बात की और मंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए बीजू जनता दल हमारे लिए प्रतिद्वंदी है, वो कांग्रेस को यहाँ पर कहीं नहीं देखते। तो ये चीज हमें समझना होगा कि बीजेपी अगर ओडिशा के लिहाज से अगर मुकाबले में किसी को देखती है तो वो यहाँ पर स्थानीय पार्टी को ही देखती है। और इसी वजह से आप संबलपुर की अगर बात करेंगे, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर अपनी भावनाओं को जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ओडिशा जो अस्मिता का मुद्दा है वो बहुत लोगों के जहन में, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि ओडिशा को उस तरीके से विकास के मौके नहीं मिले हैं, यानी कि वो यहाँ पर हमलावर नजर आते हैं यहाँ की सरकार के ऊपर। तो ये जो ओडिशा अस्मिता का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करती हुई नजर आ रही है। और अब तमाम चेहरों को देख लेंगे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर बीजेपी के वो तमाम कैंडिडेट जो कि सभी 21 लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनका यही कहना है कि ओडिशा अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई ओडिशा के लिए, हमारी लड़ाई ओडिया लोगों के लिए है और ये लोगों के जहन में भी है। साक्षी, प्रिया, आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस बीच लगातार आप लोगों के बीच में भी मौजूद है। वादे तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वादे तो हर मैनिफेस्टो में किए जाते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो लोगों के बीच में जो भावना होती है वो सामने आती है। ऐसे में लोग किसके ज्यादा फेवर में नजर आ रहे हैं, जो आप ग्राउंड पर बीच में लोगों के रहते हुए महसूस कर पाई हैं?
देखिए साक्षी, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही ईश्वर होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खोल करके नहीं बोलते, और आप देखेंगे लोकतंत्र में साइलेंट वोटर्स, कम से कम आप देखेंगे इनकी भूमिका बहुत अलग होती है। और ये जो वोटर्स होते हैं वो, मैं एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं जानकारी आप तक जैसा कि पहुँचा रही हूँ, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोगों के यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर लोकल लोगों से जब बात करते हैं साक्षी, तो उनका ये कहना है कि हमारे अपने मुद्दे हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बीजू जनता दल, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और इसी वजह से बीजू जनता दल के खिलाफ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नजर आता है। लोगों के जहन में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी आप देखेंगे यहाँ पर भी जितने लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर, बड़ी बड़ी फोटो लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं। ये कलाकार हैं, ये यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां कर रहे थे, और यहाँ पर आपको बिहू डांस और वो तमाम जो यहाँ की खासियत है, आपको उसकी झलक यहाँ पर नजर आएगी। हाथों में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लेकर के, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, आम जनमानस है, वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए ये उड़ीसा की जो संस्कृति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, और घंटों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब मुद्दे की बात होती है तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने लगातार तमाम नेताओं से, स्थानीय लोगों से भी हमने मुलाकात की, हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, तो उनका कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर उनको भरोसा है, यानी कि मोदी की जो गूंज है और वो गारंटी जो है वो आपको उड़ीसा में भी नजर आती है। ये बात को आपको मानना होगा, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा है, और यही कारण आप देखें उड़ीसा के लिहाज से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया है। और इससे पहले भी जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, बीजेपी ने सीएम फेस को आगे नहीं किया था, क्योंकि उसका कहना था कि हमारे लिए पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल का निशान यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पर भी चुनावी मैदान में भी आप देखते हैं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हमारे लिए पीएम का चेहरा ही है। और यही कारण है, क्योंकि आप देखिए लोगों से जब हम बात भी करते हैं तो मोदी की गारंटी की गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और ये मोदी फैक्टर जो है वो उड़ीसा के चुनाव में भी आपको नजर आएगा। ये उड़ीसा के लोकसभा की जो 21 सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर भी आपको नजर आता है साक्षी। प्रिया, मुझे आपके आसपास बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं और यही खूबसूरती है। देखिए, जब हम कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज ही हम भारत 24 पर लगातार ये खबर भी बता रहे हैं कि जो बाहर के प्रतिनिधि हैं, जो बाहर के देश हैं, उन्होंने बीजेपी के दिग्गजों के साथ में मुलाकात करी है और भारत की जो पॉलिटिक्स फिलहाल चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी भी ली है। ऐसे में आप ओडिशा में मौजूद हैं, आपके आसपास मुझे कलर्स नजर आ रहे हैं। फिलहाल कहां तक ये कारवां जाता हुआ नजर आ रहा है और कितनी देर में नामांकन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आने वाले हैं? ये मैं आपको जानकारी बताऊंगी साक्षी, लेकिन सबसे पहले आप देखिए छोटी सी बच्ची है, और आपने जो कहा ना कि कितना कलरफुल है, देखिए हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग आपको संस्कृति नजर आएगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कलाकार हैं जो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ढोल की थाप आपको यहाँ पर सुनाई देती है, ये उत्साह है। और देखिए अलग अलग जो कलाकार है वो अलग अलग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसकी गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देती है और आपको महसूस होता है, क्योंकि यही लोकतंत्र का रंग है। अगर हम इस पूरे कारवा की बात करें तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक ये जो पूरी जो यात्रा है वो यहाँ पर जाने वाली है। और उसके बाद क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में जा करके वो अपने नामांकन को दाखिल करेंगे। और एक बार फिर से अगर हम तस्वीरें दिखाई, और ये देखिए अलग अलग जगहों से ये लोग पहुंचे। ये आप जो देख रहे हैं नृत्य मंडली है, ये बरमूडा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोग छत्तीसगढ़ से आए? हाँ। ये क्या है ये ट्रेडिशन? फैशन। क्या? फैशन। आप लोग कब से आए हुए हैं? कल आए हैं। कल आए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो लोग हैं कई लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे नामांकन को लेकर के। और क्योंकि अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो इससे लगता हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि पीछे वहाँ पर क्योंकि और भी कलाकार हैं वो भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आपको अलग अलग जगहों पर ऐसे रंग यहाँ पर नजर आएंगे। ये रोड शो है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ से ये जो पूरा काफिला गुजर रहा है, यहाँ पर जो कलाकार हैं वो भव्य स्वागत करते हुए। बड़ी बात साक्षी यहाँ पर यह भी है
क्योंकि आप देखेंगे ये रोड शो जहाँ जहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मंदिर आपको नजर आते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान अपने रथ से उतर करके अलग अलग मंदिरों में जाकर के ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। और उनके रोड शो में मैं आपको फिर से वो तस्वीरें अगर मुमकिन होगा तो दिखाऊंगी। उनके रथ पर बाकायदा एक व्यक्ति है जो कि हनुमान के चेहरे पर आपको नजर आएगा, यानी कि उसकी जो प्रतिकृति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव को लेकर के एक राम मंदिर का जो फैक्टर है वो भी आपको नजर आता है। और जब ओडिशा आप आते हैं तो ओडिशा तो जगन्नाथ की भूमि है, तो यहाँ पर भी आपको ये जो रंग है वो नजर आता है। वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब आगे जाकर के ये जो नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और उससे पहले ये जो पूरा रोड शो निकल रहा है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की तरफ से यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है। अलग अलग विविधताएं आपको नजर आएंगी, अलग अलग जो समागम है कि किस तरीके से हमारा जो बिल्कुल अलग अलग विविधताएं नजर आ रही हैं और माहौल बहुत ही ज्यादा उत्साह और जोश से भरा हुआ नजर आ रहा है। नामांकन की ये तस्वीरें संबलपुर ओडिशा से लगातार आप दिखा रही हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं और यहाँ पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि चुनने का ये पूरा माहौल चल रहा है। उस बीच प्रिया, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बीजेपी ने इस बार बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यहाँ तक कि जो टिकट्स को रिपीट किया गया है वो भी बहुत सोच समझकर जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा बहुत बड़ा नारा और बहुत महत्वपूर्ण नारा, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी। ऐसे में जब हम ओडिशा की बात करते हैं, संबलपुर सीट जहां से धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो वहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ है उसको जरा आप समझाने की कोशिश करिए, और ये जो कल्चरल तस्वीरें हैं वो भी आप समझाते चलिए प्रिया। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों को दिखाते रहते हैं साक्षी, अपने दर्शकों को हम बताते रहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत सोच समझ करके अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, और वो आपको इस बात से नजर आता है, क्योंकि अगर आप संबलपुर की बात करेंगे तो संबलपुर में साल 2019 में बीजेपी के नीतीश गंगादेव ने जीत हासिल की थी। उस बार उनके जो जीत का मार्जिन था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 8000 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। संबलपुर में ये भी बहुत अहम है, क्योंकि संबलपुर की जो अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पर तीनों पार्टियां, यानी कि यहाँ पर बीजेडी, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी, तीनों पार्टी का सांसद चुना गया है। तो ये एक बहुत दिलचस्प यहाँ की तस्वीर नजर आती है कि यहाँ पर आपको तीनों जो दल हैं, तीनों जो पार्टियां हैं वो दावे करते हुए इसलिए नजर आती है क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ से जीत हासिल की है। इस बार धर्मेंद्र प्रधान को उतारने का मकसद ये भी आप इसको इस तरीके से भी समझिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले राज्यसभा तो वो चुन करके आए हैं बिहार से और मध्य प्रदेश से साल 2012 से लगातार, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो एक लंबे अंतराल के बाद 15 साल के बाद आप देखिए ना वो चुनावी मैदान में उतरे हैं इसी वजह से। और बीजेपी ने उन्हीं चेहरों को मौका दिया है जिस चेहरे पर वो पूरी तरीके से श्योर है, और बीजेपी जानती है कि एक एक सीट की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, खासतौर पर जब आप 400 पार के नारे की बात करते हैं। अगर हम इस पूरे सीट की बात करें तो ये संबलपुर जिले के तहत 7 विधानसभा की सीटें आती है, और इसमें सबसे अहम है कि 4 पर बीजू जनता दल जीती हुई है, 3 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिली थी, और क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं तो उस पर भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बड़ी बात यह है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया साक्षी की 90 के दशक के बाद यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलती रही। 2019 में सीट बीजेपी के खाते में चली, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजू जनता दल के जो प्रत्याशी थे उनको यहाँ से जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सोच समझकर धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बात तो यही बड़ी वजह है कि वो खुद चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत सोच समझकर प्रिया धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा गया है, हर एक प्रत्याशी को बहुत सोच समझकर फोकस के साथ में उतारा गया है, समीकरणों को साधते हुए उतारा गया है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आप दिखा रही है, ग्राउंड जीरो संबलपुर ओडिशा में आप मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ ही देर में नामांकन करते हुए नजर आएंगे, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। पूजा अर्चना सबसे पहले उनके द्वारा प्रातःकाल की गई, मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया गया, उसके बाद जनता के आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर रोड शो करते हुए अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रिया लगातार बनी है। प्रिया, अच्छा मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप एक बार भारत 24 के दर्शकों को बताएं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ में हमारी खास बातचीत भी हुई है, आपने बातचीत करी, उनके द्वारा क्या कुछ खास कहा गया और किस तरीके से अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आए। हाँ
देखिए साक्षी, सबसे पहली बात कि धर्मेंद्र प्रधान से जो हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि इस बार वो कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए और सभी 21 सीटों को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी। उनका कहना यह है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। साथ ही साथ, क्योंकि ये सवाल हमेशा यहाँ पर पूछे जाते रहे विपक्ष की तरफ से भी कि देखिए भाई, आप तो बीजू जनता दल, आप अलायंस में रहे, आप लोग 2009 तक साथ में रहे। कई मसलों पर आप देखेंगे नवीन पटनायक की पार्टी जो है बीजेडी, वो संसद में एनडीए के साथ होती हुई नजर आती है, यानी कि वैचारिक तौर पर अपनी सहमति वहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आती है। ऐसे में आपको याद होगा साक्षी कि चुनाव के ठीक पहले ये बात भी बहुत जोरों से चल रही थी कि बीजेडी और बीजेपी का अलायंस उड़ीसा में हो सकता है, लेकिन उसके बाद अलायंस नहीं हुआ। जब हमने इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान से खुद बात की तो उनका ये कहना था कि बीजेडी हमारी प्रतिद्वंदी है, यानी कि वो कंपटीशन मानते हैं बीजू जनता दल को। यानी कि यहाँ से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई, हम अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो हमारे सामने बीजेडी है, यहाँ पर मुकाबला है बीजेपी और बीजेडी के बीच, उसमें कोई इफ और बट नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस से रिलेटेड सवाल पर भी उनका ये कहना था कि कांग्रेस यहाँ नहीं है उड़ीसा में। उनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी और बीजेडी ही है, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। तो ये चीज हमें समझना होगा, क्योंकि आप देखिए विधानसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में जब एक बड़ा चेहरा ये दावा कर रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो बीजेडी और बीजेपी के बीच में है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आती है। इसके बाद एक और बहुत अहम सवाल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक लंबा राजनीतिक अनुभव और देखिए सबसे ज्यादा वक्त तक वो पेट्रोलियम मंत्री रहे देश के, अभी शिक्षा मंत्री हैं। उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि वो क्या महसूस कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनका कहना था कि मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और ये अहम इसीलिए क्योंकि आप देखिए चुनाव के वक्त में जब नेताओं को लेकर के तमाम तरह के जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसके बाद तमाम जो नेता थे उनकी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही थी। प्रिया, आपके आसपास कुछ महिला कार्यकर्ता मुझे समर्थक नजर आ रही है, अगर आप बात करने की कोशिश करें, अगर वो बात कर पाए हिंदी में तो आप प्लीज बात करने की कोशिश जरूर करिएगा। और उनकी पत्नी भी शायद हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी मैं उनसे बात करूं। तो देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर तो है, फिर भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये माहौल एकदम खुशी का माहौल है, ये विजय का माहौल है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और यहाँ पर धर्मेंद्र भाई साहब जीतेंगे, एक ही नाम। सब महिला उत्साहित है, सब युवा कार्यकर्ता उत्साहित है, गुरुजन मंडल भी यहाँ पर खड़े हैं, सब बोल रहे हैं एक ही कथा, संबलपुर को तो जीतेगा तो धर्मेंद्र दादा ही जीतेगा। एक ही नारा में सब गूंजा है, धर्मेंद्र दादा विजय भव। चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? चुनाव के मुद्दे देखिए, चुनाव पे तो नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकास मूलक कार्यक्रम किया है, हर कार्यक्रम, हर योजना यहाँ पर लागू है और सबकी सब योजना लाने वाला एक ही आदमी है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इसलिए सारा विधानसभा क्षेत्र में सब में महिला ने आशीर्वाद दिया है, युवा कार्यकर्ता ने आशीर्वाद दिया है और गुरुजन ने भी आशीर्वाद दिया है। जो हमारे लिए है हम उनके लिए है, जो हमारी विकास के काम में भागीदारी है हम उनके विकास में काम में भागीदारी बनेंगे और जीतने के सारे वोट बीजेपी को जाएंगे और आशीर्वाद मोदी जी को देंगे। ये सबकी नारा सब गुंजरित है, यहाँ पर जीतेगा तो धर्मेंद्र दादा ही जीतेगा। ये सब खुशी का माहौल है। देखे महिला कार्यकर्ता के मन में खुशी का क्या भावना है, यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। और अच्छा प्रिया, जीत को लेकर बहुत आश्वस्त लोग नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है लोग धर्मेंद्र प्रधान से, ग्राउंड पर नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात प्रिया ये कि जब शुरुआत की जा रही है तो वो राम के नारे के साथ में और राम के नाम के साथ में शुरुआत की गई। इससे ये पता चलता है, क्योंकि मैं यूपी में मौजूद रही, वहां पर तो राम की गूंज है ही, क्योंकि अयोध्या नगरी में रामलला है। और ऐसे में ओडिशा में भी राम का नाम उतने ही ज्यादा खुशी से लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं और अयोध्या की जो धूम है वो देखने को मिल रही है जितनी यूपी में दिखाई दे रही है। बिल्कुल,
और देखिए ना, राम मंदिर के निर्माण से आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक क्षेत्र के लोगों की उम्मीद पूरी हुई है। आप पूरे राम भक्त के तौर पर आप इसे देखिए। आप देखिए कि देश में कितना उत्साह है। आप देखिए कि दुनिया में दूर दूर से जो राम भक्त जहाँ पर रहते हैं, उनके मन में इच्छा थी, वो खुद दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये बताता है, आप उड़ीसा में भी आएंगे तो आपको राम मंदिर की जो गूंज है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, वो आपको यहाँ पर सुनाई देगी। तो ये बताता है कि लोगों में उत्साह है। जय श्री राम की गूंज तो आपको यहाँ पर देखिए बीच बीच में कार्यकर्ता जो है वो नारे लगाते हैं। और दूसरी बात, ये साक्षी, हमने बहुत दिलचस्प देखा, जैसा कि मैं बता रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के रथ पर बकायदा एक व्यक्ति है जो कि हनुमान की शक्ल में आपको नजर आएगा, यानी कि उसकी प्रतिकृति जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आती है। चलिए ठीक है प्रिया, खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं संबलपुर ओडिशा से। लगातार भारत 24 की महा कवरेज जारी है। ग्राउंड जीरो पर प्रिया सिन्हा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में कुछ ही देर में धर्मेंद्र प्रधान नामांकन करते हुए नजर आएंगे। भव्य रोड शो लगातार चल रहा है।